पातंजल योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का वर्णन आया है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर का अर्थ तो पता ही है। प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से तथा णी का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और धा यानी धारण करना, अर्थात ईश्वर को प्रत्यक्ष तथा प्रकर्ष रूप से धारण करना। हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि योग दर्शन में योग साधन के लिए ईश्वर प्रणिधान को एक विशेष स्थान दिया गया है। बिना ईश्वर प्रणिधान के योग अपूर्ण समझना चाहिए। अनीश्वरवादियों यानी ईश्वर को न मानने वालों को ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा विश्वास और रखने वाले साधक ही अंश को अंशी में लीन करने में समर्थ हो सकते हैं, अन्य नहीं। क्रिया योग के 3 अंग होते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ भक्ति विशेष अथवा शरणागति से लिया जाता है। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग का वह उत्कृष्ट अंग है जिससे मानव जीवन की समस्त त्रुटियां, कमजोरियां, ज्ञान की अपूर्णता, उदासीनता, खिन्नता और मानवीय नैसर्गिक कमियां जो मनुष्य मात्र में हैं वे दूर हो जाती हैं। अशांति की घड़ियों में, रोगों के कठिन प्रहारों में, आकस्मिक दुर्घटनाओं के मौक़ों पर और ऐसी विकट परिस्थितियों में जब मनुष्य विवश हो जाता है, निराश हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तो ईश्वर की शरण के सिवाय दूसरा सहारा उसे नहीं दिखता। उस समय ईश्वर की जब याद आती है तब मनुष्य के अति दुखित हृदय में जो अपूर्व शांति का संचार होता है, उस संचार का अनुभव होता है, उसे कहीं और से प्राप्त करना असंभव है। इतना ही नहीं, योग दर्शन का तो कहना है कि ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर का साक्षात्कार होकर समाधि लगने लगती है। समाधि सिद्धरीश्वर प्रणिधानात्। तो योग दर्शन में प्रयत्न पूर्वक साधन का ही उल्लेख है। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी ने पातंजल योग दर्शन का और शक्तिपात का तुलना करके उसके आधार पर, पातंजल योग दर्शन के आधार पर शक्तिपात का वर्णन किया है। वह पुस्तक पढ़ने योग्य है, उसमें पूरी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो योग दर्शन योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें चित्त की स्थितियों का वर्णन हुआ है। ये स्थितियां चाहे प्रयत्नपूर्वक साधन से प्राप्त हों अथवा स्वयं सिद्ध साधन से। योग दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ईश्वर प्रणिधान है। जब साधक अपने अंतर में ईश्वरीय शक्ति को प्रत्यक्ष और निश्चित धारण करता है तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्राप्त करता है। इस साधन का आधार चेतना न होकर चैतन्य है। चेतना बहिर्जगदाभिमुखी कार्यरत शक्ति का स्तर है और चैतन्य शक्ति का वह आधारभूत स्तर है जिससे यह सारा ब्रह्मांड, पशु पक्षी, वृक्ष, समुद्र, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारे सब अनुस्तरित हैं। जब शक्तिपात के द्वारा चेतना बहिर्मुखी प्रवाहित होने के स्थान पर आत्माभिमुखी हो जाती है तो उसे प्रत्यक्ष चेतना कहा जाता है। अर्थात चेतना अंतर्मुखी होकर चैतन्य की स्थिति प्राप्त करने हेतु अग्रसर होती है, तब प्रत्यक्ष चेतना की जागृति होती है। कुंडलिनी शक्ति को योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति को ही योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। तो ईश्वर प्रणिधान का फल प्रत्यक्ष चेतना के आरंभ से संस्कारों को क्षीण तथा क्लेशों को क्षीण करते हुए समाधि की अवस्था तक ले जाना प्रतिपादित है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति जैसे कि प्रत्यक्ष चेतनाधिकार से स्पष्ट है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के उपरांत ही उपलब्ध होती है।
ईश्वर प्रणिधान की स्थिति कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के उपरांत ही उपलब्ध होती है।